नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम दूसरों को बैकलैश देते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी ऐसा चीज़ बोलते हैं जो कि हमें हमारे लिए सही नहीं लगेगी, अगर हम बोलें, कोई हमारे लिए बोले तो मतलब सिंपली बुराई करना, ठीक है। जब भी हम किसी और के लिए कुछ बोलते हैं गलत, वो कैसे हमारी वाइब्रेशन को अफेक्ट करता है और वो कैसे हमारी लाइफ को पूरी तरीके से वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को एट पार रख सकता है, मतलब अफेक्ट कर सकता है। देखिए, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो देखो, गुस्सा निकालना इज़ अ डिफरेंट थिंग ना, कि गुस्से में बोल दिया तो जब आप बोल देते हो तो वो एक बार में आपका उबाल ख़त्म हो जाता है, फिर आपके अंदर कुछ नहीं बचता है नेगेटिव एज सॉर्ट ऑफ। बट अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि आप इंटेंशनली किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, किसी की पर्सनालिटी के बारे में, किसी भी और चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ क्या होती है ना, वो आपको बहुत गंदे लेवल पे अफेक्ट करती है, बिकॉज वर्ड्स हैव पावर। अब जब वर्ड्स का पावर है तो भैया यूनिवर्स फॉर श्योर आपको बैकलैश देगा, ठीक है। आप सब के सब एक ही सोर्स से कनेक्टेड हैं। आप सामने वाले के बारे में जो चीज़ बोल रहे हो ना, आप वैसी ही पर्सनालिटी वाले या वैसी ही चीज़ें और अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो ये बोलकर। अब जब आप ध्यान नहीं देते हैं कि आप जो बोल रहे हैं, आपके शब्द, जब तक आप अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दोगे, बहुत ज़्यादा आपको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत आने वाली है। रीज़न भी, अगर आप कॉन्शियस नहीं हो पाओगे शब्दों को लेके, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ जी ही रहे हो तो जीते रहोगे। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया है तो आप ये समझो दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड, ठीक है। अगर आप पावर ऑफ वर्ड्स को समझ पा रहे हो थोड़ा भी, तो आपको दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलना है। सी, गुस्सा सबको आता है, आई अंडरस्टैंड दैट, और गुस्से में अगर आप कुछ बोलते हो तो वो लाइक नॉर्मल चीज़ हो जाती है, ठीक है। गुस्से में आपने कुछ बोला तो आपके मन में कुछ नहीं रह जाएगा, तो वो इमोशनल जितना भी वो था, वेटेज था, वो निकल गया, है ना। बट अब आप गुस्से में नहीं हो, बट आप इंटेंशनली किसी के बारे में बुरा बोल रहे हो, तो और आपको ये भी पता है कि जो आप बोल रहे हो वो कोई आपके बारे में बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप वही एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जब आप वो सेम एनर्जी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप देखोगे कि लोग जो हैं आपके सराउंडिंग में, या तो वो वैसे ही हो जाएंगे जैसा जो बुराइयां आप कर रहे हो, और इसके साथ साथ एक और चीज़ होगी, लोग आपकी बुराई करना चालू कर देंगे। वो जो ट्रेड्स आपको दूसरे पसंद नहीं आ रहे, या जो चीज़ें आप दूसरों के बारे में बोल रहे हो कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो आदतें आपके अंदर आने लगेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। और आपको फ्यूचर में किसी ना किसी के थ्रू ये सुनने मिल जाएगा कि आप में वो ख़राब चीज़ है। तो शब्दों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी ज़ुबान होती है ना, उसमें बोन नहीं होता, हड्डी नहीं होती, कहीं पे भी पड़ जाती है, लेकिन वो सही जगह पड़ जाए तो आपको बिल्कुल एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बना देती है, और अगर आप उसको गलत तक जगह यूज़ करो तो वो आपको बिल्कुल ज़मीन पे गिरा देती है। तो जब आप बुराई करते हैं, आप देखो ये आपकी वाइब्रेशन को कैसे अफेक्ट करता है। सपोज़ करो अभी आप वाइब्रेशन में हो हैप्पीनेस की, कंटेंटमेंट की, जो अब्राहमिक्स की स्केल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। हैप्पीनेस बहुत ऊपर हो जाता है, लेकिन उसको लेके चलते हैं। अब आप उस टाइम पे जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो मैनिफेस्ट भी होने लगेगा, लेकिन जैसे ही आपने दूसरे के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करना चालू किया, गलत शब्दों का ज़रूरी नहीं है कि आप फाउल लैंग्वेज यूज़ करो, आप कुछ भी उसके पीठ पीछे बोल रहे हो, दैट इज़ बैक बाइटिंग, ठीक है। वो बुराई करना ही है। अच्छी चीज़ें बोल रहे हो, वेल एंड गुड, तारीफ़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमियां बता रहे हो वो गलत है।
तो जब आप वो बोलना चालू करते हो ना, तो आपका जो वाइब्रेशनल स्टेट था कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस वाला, वहाँ से आपकी वाइब्रेशन नीचे गिरना चालू होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी लीक करती है। हम सबको पता है कि हमारे अराउंड एक सर्कल होता है एनर्जी का, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, जिसकी जो विड्थ और लेंथ होती है वो हमारे दोनों आर्म्स की टिप से लेके एक आर्म की टिप से दूसरे आर्म की टिप तक जितनी हमारी चौड़ाई है, उतना चौड़ा वो सर्कल और उतना ही लंबा होता है, ठीक है। तो जब हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं और बोलने लगते हैं तो एनर्जी लीक होती है, हमारी ऑरा वीक होती है, हमारी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट जो है, जो हमारी वाइब्रेशन है, अलाइनमेंट नहीं, जो हमारी वाइब्रेशन है उस टाइम पे वो नीचे गिरती है। अब जब हमारी वाइब्रेशन गिरने लगेगी और गिरती जाएगी तो बहुत जल्दी आप क्रैंकी हो जाओगे, आप नेगेटिव होने लगोगे, आप फिर से सेम लूप में फंसने लगोगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आप इतना सारा प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, बट ये हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है, आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ भले ही छोटी है, परंतु अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि दिन का मेजर हिस्सा लोग किसी ना किसी की बुराई में निकाल देते हैं। अगर आप बुराई करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में भी आप वैसे ही लोगों को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। तो इसलिए आपको बुराई करना नहीं है, अपना कीमती समय बुराई में नहीं देना है। देखो बोलते हैं ना ज़िंदगी 4 दिन की है, एक दिन आपने जन्म ले लिया, एक दिन आपको मरना ही है, सबको ही मरना है। जो बीच में 2 दिन बचे हैं वो उसका जो समय है वो किसी की बुराई करने में लगाने से बहुत बेहतर है अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने मन की करो, जो करना है वो करो, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आए तो आप प्रिटेंड करो कि आपको पसंद आ रहा है। नहीं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपफ्रंट जाके बोल दो कि नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। उसके बारे में, उस इंसान के बारे में किसी थर्ड पर्सन के पास जाके बोलना इज़ नॉट गुड इनफ, बिकॉज फिर वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन गिरेगी और फिर पूरा का पूरा आपका यू विल कम क्रम्बलिंग डाउन ना, पूरा नीचे आ जाओगे और फिर से बेस से स्टार्ट करोगे। फिर समझ नहीं आएगा कि एनर्जी कम क्यों हो रही है, एनर्जी लीक हो रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ डेसिपेटेड है, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और आप प्लीज़ इसको अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, ठीक है। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting, dream big, bigger and biggest and achieve it. Nothing is impossible. You're the king, you're the queen of your life, you're the creator of your destiny. और हमेशा याद रखना, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Thank you so much for watching the video. हरि ओम तत्सत।